शाम को लवीना रेडी हो रही थी। आज अर्पित से मिलने जाना था उसे। पिछली रात में जो हुआ उसे लेकर काफ़ी परेशान थी वो। उसने अपने फ़ोन में गैलरी ओपन की और अपनी और गौरव की फ़ोटो देखने लगी और खुद में ही धीरे से उसने बोला, सॉरी गौरव। वहाँ अर्पित मिरर के सामने खड़ा खुद को परफ्यूम से धोए जा रहा था। बड़ा ही एक्साइटेड था वो लवीना से आज मिलने के लिए। आईने में खुद को देखते हुए उसने खुद से कहा, बड़े ही कॉन्फिडेंस सा फील हो रहा है ना, बड़े खुश खुश सा लग रहा है मुझे। लवीना को पटा सकता हूँ, फिर तो मैं किसी भी लड़की को पटा सकता हूँ यार। क्या बोला था उसने? तुम तो बड़े फिट हो यार, नाइस बॉडी, आई एम कमिंग लवीना। गौरव ने लवीना को टेक्स्ट किया, क्या कर रही हो? लवीना ने रिप्लाई देने से पहले खुद से कहा, बस ये आखिरी बार झूठ बोल रही हूँ। और रिप्लाई देते हुए टाइप किया, अरे सौम्य के साथ आई हुई थी शॉपिंग करने। गौरव ने उसका मैसेज पढ़ के लंबी सी स्माइल की और मन में बोला, बोल लो झूठ। अभी तुम्हें जब अर्पित के साथ कैफे में पकड़ूंगा, देखना चाहता हूँ कि सफाई में क्या बोलती हो तो। लवीना कैफे पहुंची। अर्पित पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था वहाँ। थोड़ी देर बाद वहाँ गौरव भी आया। सर पे कैप और मुंह पे मास्क लगा रखा था उसने। लवीना और अर्पित के पीछे वाली टेबल पे लवीना की पीठ की तरफ अपनी पीठ करके बैठ गया। वो पहले सुनना चाहता था उन दोनों की सारी बातें। अर्पित ने मुस्कुराते हुए लवीना से कहा, कैसी हो? ठीक हूँ। मुझे ठीक नहीं लग रही तुम। और कल अचानक हुआ क्या था तुम्हें? उसी के बारे में बात करनी है। हाँ बोलो, प्रपोज करना है क्या मुझे? मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ अर्पित। हाँ मैं मजाक कर भी नहीं रहा, अब आके यही तो स्टेप है। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि अभी आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग सीरियस, कैजुअल एंड फन सा रखते हैं। क्या बोलती हो? वहाँ बैठे गौरव को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने टेबल के क्लॉथ को अपने हाथ से पकड़ के कस के पकड़ा और अपने गुस्से को शांत किया। लवीना ने अर्पित को जवाब देते हुए कहा, तुम क्या अपने मन से हवा में बातें किए जा रहे हो? देखो अर्पित, मुझे तुमसे ये कहना है कि इट वॉज द मिस्टेक। तुम्हें पता नहीं होगा बट आई एम ऑलरेडी कमिटेड और मुझे बहुत गंदा महसूस हो रहा है कल से। तुम कमिटेड हो? आज तक तो तुमने बताया नहीं कभी। मतलब मेरी सारी मेहनत बेकार गई? और एक और बात अर्पित, अब हम ऐसे नहीं मिलेंगे। ऑफिस का काम ऑफिस तक, उसके बाद कुछ नहीं। यार अचानक क्या हो गया है? मुझे पता नहीं क्या हो गया था। अब अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ, बस यही कहना था तुमसे। बाय। अरे क्या बाय? तुम्हें भी तो अच्छा लग रहा हूँ ना मैं, तो अपना मन क्यों मार रही हो? तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता है तुम मिलती हो मुझसे? नहीं। पता चल सकता है अगर तुम मुझसे मिलती रहोगी। पता नहीं, वो भी अपने काम में बिजी रहता है एंड वो बहुत ट्रस्ट करता है मुझ पे। मैं उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ सकती। ट्रस्ट तो तब टूटेगा ना जब उसे पता चलेगा। हम केयरफुल रहेंगे, उसे पता ही नहीं लगने देंगे। तुम तो बड़े घटिया आदमी हो यार, बात मत करना मुझसे। इतना कहकर लवीना वहां से चली गई। अर्पित वहां बैठे स्माइल कर रहा था और उसने मन में बोला, चेहरे से गुस्सा थी, आंखों से नहीं। इतना तो जान ही गया हूं लवीना तुम्हें। गौरव ने लवीना को जाते हुए देखा। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। वो भी जाने के लिए खड़ा हुआ, तभी लवीना का टेक्स्ट आया उसके पास, नीड टू टेल यू समथिंग। गौरव फिर वहीं बैठा और उसने रिप्लाई किया, हाँ बोलो। आई ब्रोक योर ट्रस्ट। मैं अर्पित से मिल रही थी, तुमसे झूठ बोला, बट आई नो आई लव यू बेबी। आई एम सो सॉरी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, प्लीज़ माफ़ कर देना मुझे, एंड आई लव यू। गौरव ने वो मैसेज पढ़ा और सोचा, इसने एक्सेप्ट कर लिया, अपनी गलती मान ली इसने। वैसे मैंने भी तो गलत किया है ना। अब उसको अपनी गलती का एहसास है तो मुझे भी माफ़ कर देना चाहिए उसे। मेरा प्यार इतना भी वीक नहीं है। फिर गौरव और लवीना के बीच बातें हुई, वो मिले और सब शॉर्ट हो गया। फिर ऐसे ही 3 महीने गुजरे। इन दिनों अर्पित और लवीना की बातें कम हुई। अर्पित कोशिश करता था पर लवीना उसे इग्नोर करते थे। लवीना गौरव से वादा कर चुकी थी कि वो गलती उसे दोबारा कभी रिपीट नहीं होगी। गौरव भी खुश था क्योंकि अब पहले जैसा उसे सब लगने लगा था। लवीना का बर्थडे आने वाला था।
गौरव ने उसे सरप्राइज देने का प्लान किया। उसके बर्थडे वाले दिन एक होटल में उसने रूम बुक किया। उसने पूरा डेकोरेट किया जैसे लवीना को पसंद है। फिर उसने उसे कॉल किया और कहा, हेलो लव, अभी तो मैं एक लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, शाम को ऑफिस के बाद उधर आ जाना प्लीज़। क्या सरप्राइज़ है, बताओ बताओ। अरे तुम आ जाओ पहले, मैं वेट करूँगा तुम्हारे इधर ही। गौरव ने उसे उस होटल की लोकेशन सेंड कर दी। शाम को ऑफिस से निकलते वक्त अर्पित लवीना के पास आया और कहा, हैप्पी बर्थडे मिस, क्या प्लान है आज? पार्टी नहीं है? थैंक यू एंड सॉरी, पार्टी नहीं है, मैं सेलिब्रेट नहीं करती बर्थडे। इतना कहकर वो घर जाने के लिए ऑटो बुक करने लगी। वो पहले घर जाकर फ्रेश होगी, फिर गौरव की दी हुई लोकेशन पर जाएगी। अर्पित ने देखा उसे और कहा, अरे बर्थडे वाले दिन तो मेहनत मत करो यार, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नो आई विल मैनेज, आ रही है 3 मिनट में। ठीक है, हैप्पी बर्थडे अगेन, बाय। अरे फोर्स भी नहीं किया यार ज़रा सा, लवीना ने ऐसा मन में सोचा। फिर ऑटो आ गई और वो उसमें जाके बैठ गई। घर पहुंची, ऑटो से उतरी कि उसने सामने देखा गेट के बाहर अर्पित अपनी बाइक के साथ खड़ा था। लवीना ने उसे देखकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें याद है लवीना, 3 महीने पहले इसी स्पॉट पे कुछ हुआ था। मुझे कुछ याद नहीं करना, तुम समझते क्या हो खुद को? फिर चलकर अर्पित उसके पास आया और उसके बालों को पकड़ के उसके कान के पीछे करते हुए बोला, तुम्हारी आंखें और बातें एक दूसरे से मेल नहीं खाती। बातें मुझे दूर जाने के लिए बोलती है और आंखें पास आने को, और आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। तो मैं आ गया पास। लवीना की आंखों में आंसू भर गए और रोते हुए उसने बोला, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? परेशान तुम खुद को कर रही हो लवीना। ऑफिस में नजरें चुरा चुरा के मुझे देखती हो, मुझे पता नहीं चलता क्या? एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से प्यार है तो तुम करो ना, पर एक बार अपनी दिल की भी तो सुनो। तुम्हारे दिल की भी तो कुछ ख्वाहिशें हैं और दिल की सुनने से तुम गलत नहीं हो जाओगे। तुम्हारा सीरियस चल रहा है ना उसके साथ, तो सीरियस चलता रहेगा, पर बीच में फन भी तो होना चाहिए। मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊँगा, मुझे वैसे भी प्यार व्यार नहीं है तुमसे, तुम अच्छी लगती हो बहुत, दिल विल की बातें मुझे समझ नहीं आती। लवीना सर झुकाकर उसकी सारी बातें सुन रही थी। मैं धोखा नहीं कर सकती उसके साथ, तुम जाओ यहाँ से। पर जब तक पता ना चले तब तक धोखा कैसा है? जो बात छुपानी पड़े तो धोखा ही है। फिर धीरे धीरे अर्पित अपने हाथों से लवीना के पूरे हाथ से लेकर कंधे तक टच करता हुआ गया। लवीना गहरी गहरी सांसें भरने लगी और उसने कहा, ऐसे मत छुओ मुझे प्लीज। लवीना की पूरी बॉडी के रोंगटे खड़े हो चुके थे। फिर अर्पित ने उसे देखकर स्माइल की और वहां से जाने लगा। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और निकल गया। लवीना अपने रूम में गई। उसने तभी अर्पित को फ़ोन किया। बाइक राइड करते हुए उसने फ़ोन पिक किया। लवीना ने कहा, सुनो, तुम बहुत घटिया इंसान हो, मुझे मजबूर कर रहे हो, वापस आओ जल्दी। अर्पित ने लवीना को सुनकर एक साइड से स्माइल की और मन में बोला, आई न्यू इट। उसने तेजी से बाइक लवीना के घर के लिए वापस घुमा ली। वो उसके घर पहुंचा। लवीना ने अर्पित से कहा, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। अर्पित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये बात बस हम दोनों के बीच में ही रहेगी, क्योंकि शादी में अपने बंदे से ही करने वाली हूँ। उससे परफेक्ट लड़का नहीं मिलेगा मुझे। ये सब बस फन के लिए होगा, ठीक है? हाँ, फन के लिए होगा, शादी वैसे भी नहीं करनी मुझे। और इस बार लवीना जानबूझ के ये गलती करने जा रही थी। वहाँ गौरव रूम डेकोरेट करके लवीना के आने का इंतजार कर रहा था। तो ये थी लवीना और गौरव की कहानी, अर्पित की कहानी। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो इस पे अपने व्यूज़ बताना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, नाजिर सेज। एंड सुनते रहो स्टोरी विद नाजिर सेज।